Good afternoon, everyone. ट्वेल्थ तक प्रैक्टिस सेट्स हो चुके थे, 13 को आज हम लोग करेंगे। कोशिश करेंगे आज हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालें और समझ के निकालें, साथ में समझना भी इंपॉर्टेंट रखता है। सब लोग रेडी हैं? शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, किस विख्यात आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार को मरणोपरांत वर्ष 2023 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, तो ध्यान रखेंगे। बालकृष्ण, विठलदास जोशी, सतीश गुजराल, ली कार्बुजियर या इनमें से कोई नहीं? मरणोपरांत दिया गया था, वो भी 2023 में दिया गया था। बताएं। गुड, बालकृष्ण विठलदास को दिया गया था। ठीक है, एक सतीश गुजराल से भी क्वेश्चन आता है इस तरह से। नेक्स्ट है, कला त्रैमासिक पत्रिका है, कौन सी है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की, भारत कला भवन वाराणसी या कला भवन शांति निकेतन? फटाफट से बताएं सेकंड का। कला त्रैमासिक पत्रिका कहां से निकलती है? राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आंसर इज बी, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहारी सतसाई का चित्रण किसने किया था? बिहारी सतसाई का चित्रण किसने किया था? जगन्नाथ, साहिराम, मनोहर, मोलाराम? बताएं, बिहारी सतसाई का चित्रण किसने किया था? थर्ड का फटाफट से बताइएगा। जगन्नाथ, चित्रण की बात की जा रही है। ठीक है, बिहारी सतसाई का चित्रण किसने किया था? जगन्नाथ ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहारी सतसाई का पूछा है, वो ध्यान दिया करें, बर्डिंग क्या है। नेक्स्ट, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, अंतरजी खेड़ा? एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति, बहुत इजी है आप लोगों के लिए, सी ऑप्शन राइट इज गुड। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के कुम्हार मिट्टी के बर्तन भांड बनाते थे, मतलब मृद भांड बनाते थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, चाक पर, हाथ से, मशीन से या रिपुजी पद्धति से? ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए। क्या चाक पर बनने लगे थे? नवपाषाण काल से ही बर्तन चाक पर बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त बर्तन भांड, मतलब वही मृद भांड, पर पोत चढ़ाने के काम में लाई जाती थी कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, लाल गेरू या हिरमिच मिट्टी या लेपिस लाजुली? लेपिस लाजुली कलर था। बताएं सिक्स का। क्या चढ़ाते थे मिट्टी के बर्तनों पर? उसको चमक लाने के लिए। गुड, लाल गेरू या हिरमिच की मिट्टी ऊपर से एक लेप के रूप में लगा दी जाती थी, जिससे वो थोड़े चिकने हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, खजुराहो शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कदरिया महादेव मंदिर है, और ये जिसे बनाया गया था विद्याधर द्वारा, अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा, मोहम्मद गोरी द्वारा? बताएं सेवन का। खजुराहो की शैली सर्वोत्कृष्ट रचना कंदरिया महादेव मंदिर है। तो कंदरिया महादेव के मंदिर को बनाया गया था किसके द्वारा? खजुराहो की शैली की जो रचना है, सर्वोत्कृष्ट रचना कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसको बनाया गया था ए विद्याधर द्वारा, एक मिनट, मुझे लगता है कि इसके ऑप्शंस में एक बार मैं चेक कर लूं। क्योंकि मैंने आपको शायद जो लिखवाया है वो ए ही लिखवाया ना, तो ए ही सही है इसका। चलिए, आंसर इज ए राइट। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। हाँ, दीवार किसका चित्र है? ये आया हुआ है, राम कुमार, सतीश गुजराल, जे स्वामीनाथन और गुलाम मोहम्मद शेख? फटाफट से बताइएगा।
दीवार किसका चित्र है? नो, दीवार, ध्यान करिएगा, ध्यान करिएगा, दीवार किसका चित्र है? गुलाम मोहम्मद शेख। मैंने आपको पीडीएफ भी दे रखा है इसका, इसी वाले बैच में देखिएगा, और मैंने ये पढ़ाया हुआ भी है गुलाम मोहम्मद शेख से। चित्रकारों की जीवनी के पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वसारी, लियोनार्डो दा विंची, वैन गॉग, सल्वाडोर डाली। ऐसा नहीं है टीजीटी के लिए नहीं आएगा, टीजीटी, पीजीटी, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। फटाफट से बताएं। चित्रकारों की जो जीवनी है वो बसारी द्वारा लिखी हुई है, ये पुस्तक है चित्रकारों की जीवनी जो बसारी ने लिखी हुई है। भारत में क्यूबिस्ट शैली का सूत्रपात किसने किया था? क्यूबिस्ट मतलब घनबाद शैली का। अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, स्टेला कैम्ब्रिज, राम कुमार। भारत में पूछा गया, विश्व में नहीं पूछा गया, तो भारत में पूछा गया तो गगनेंद्रनाथ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। रामायण की कथा का प्राचीनतम वर्णन दशरथ जातक से मिलता है। शैली बताएं। भरूच, सांची, अमरावती, नागार्जुन कोंडा। इसकी शैली का वर्णन करना है। रामायण की जो कथा का प्राचीनतम जो वर्णन है दशरथ जातक से मिलता है। 11 का बताएं। भरूच शैली से मिलता है। कहां से मिलता है? भरूच से मिलता है भाई। जो जातक कथा, दशरथ वाली जो जातक कथा है वो रामायण की कथा से ही तो मिलती जुलती है, तो वो भरूच में वर्णन है उसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला की रचनात्मक अनन्यता पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रणजीत साहा, डॉक्टर ज्योतिष जोशी या डॉक्टर अवधेश मिश्र। इसका बताएं आंसर। ओ, डॉक्टर रणजीत साहा। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको रिवाइज करेंगे, बैठ के प्रैक्टिस करेंगे घर पे। नेक्स्ट देखेंगे। 5वीं 6ठी सदी के ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड चित्र सूत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसका तृतीय खंड है चित्र सूत्र, क्योंकि ग्रंथ खंडों में विभक्त होते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था किसके द्वारा? रविंद्र, अवनींद्र, आनंद, स्टेला कैम्ब्रिज। थोड़ा सा 1-2 सेकंड का डिफरेंस ले लिया करें क्वेश्चन को समझने के लिए, जब नहीं आता है कुछ थोड़ा सा लगता है। तो बताएं किसने किया था? स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्र सूत्र है, या खाली ऐसे भी ध्यान रखेंगे ना, चित्र सूत्र का अंग्रेजी अनुवाद स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, ठीक है, क्योंकि ये सब भारतीय हैं, ये हिंदी और संस्कृत वाले हैं, यही हैं भारत से बाहर, तो इन्होंने ही इंग्लिश में किया था ट्रांसलेट उसको। थोड़ा सा इस तरह से एक ऑपरेशन कर लिया करें, ठीक। नेक्स्ट है, किसने फैजाबाद अवध में रहकर वहां के नवाब सुजाउद्दौला के कई पोर्ट्रेट बनाए थे? आर्थर डेविस, थॉमस हिकी, रॉबर्ट होम, टिली कैटल। किसने फैजाबाद में रहकर वहां के नवाब सुजाउद्दौला के कई पोर्ट्रेट बनाए थे? ये काफी फेमस है, टिली कैटल का नाम कई बार आता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इंग्लैंड में रॉयल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1768, 1850, 1909 या 1958? बताएं 15 का। 1768। 1878 में कैलकाटा आर्ट स्टूडियो की स्थापना किसने की थी? ईवी हेवल, लॉक, अन्नदा प्रसाद बागची, नब गोपाल मिश्र। बताएं। नो, अन्नदा प्रसाद बागची, 16 का सी। नेक्स्ट है, बांग्ला में आर्य जाति शिल्प चातुरी शीर्षक से एक पुस्तक किसने लिखी थी? अवनींद्रनाथ, श्यामाचरण, राम कुमार, नव कुमार विश्वास, बंकिम चंद्र चटर्जी। बांग्ला में आर्य जाति शिल्प चातुरी शीर्षक से एक पुस्तक किसने लिखी थी? डी कैसे हो जाएगा? ये श्यामाचरण ने लिखी थी भाई। नेक्स्ट है, अभिमन्यु और उत्तरा चित्र किसका है जो 1900 ईस्वी का है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्र, राम गोपाल विजयवर्गीय। ये शायद इजी रहे आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से। अभिमन्यु और उत्तरा किस ग्रंथ से संबंधित हो सकता है चित्र? गुड, और बोलिए। अरे भाई महाभारत से संबंधित है,
और 1900 ईस्वी का सीधा सीधा राजा रवि वर्मा आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1903 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया के निधन 1901 के बाद एडवर्ड सप्तम को सम्राट घोषित करने की खुशी में दिल्ली दरबार की भव्य झांकी को कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल में सुरक्षित है जो चित्रित किया गया था। रॉड्रिक मैकेंजी, टिली कैटल, श्यामाचरण या जोशुआ रेनॉल्ड्स? ये मैं बता देती हूँ, ये नहीं पता होगा तो ये रॉड्रिक मैकेंजी का है। ठीक है, जो इनका बनाया हुआ है वो कोलकाता के विक्टोरियल मेमोरियल में सुरक्षित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश की वार्षिक कला प्रदर्शनी शुरू की गई थी कब? 14 फरवरी 2000 से, 20 जनवरी 2004 से, 8 अगस्त 2006 से, 15 सितंबर 2011 से। बताएं, ये याद होगा आपको, 14 फरवरी वर्ष 2000 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, देखिए जो ललित कला अकेडमी है मेन ये राज्य में स्थापित होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की अलग है, लखनऊ की अलग है, तो ये हर राज्य में बनी हुई है, दिल्ली में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे निम्नलिखित में से एक सही मैच नहीं है, उसको आपको देखना है कौन सा है। दीपक बनर्जी ग्राफिक आर्टिस्ट थे, प्रोफेसर बलबीर सिंह कट मूर्तिकार थे, प्रणाम सिंह चित्रकार थे, डीपी मोहंती सेरेमिक आर्टिस्ट थे। बताइए, डीपी मेहंती सेरेमिक आर्टिस्ट नहीं थे। ठीक है, आंसर इज डी। नेक्स्ट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन किस प्रसिद्ध इतिहासकार और कला मर्मज्ञ ने स्थापित किया था? स्वर्गीय राय कृष्णदास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित मदन मोहन मालवीय या पंडित ओंकारनाथ ठाकुर? बताएं, पंडित स्वर्गीय राय कृष्णदास काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भारत कला भवन प्रसिद्ध इतिहासकार और कला मर्मज्ञ स्वर्गीय राय कृष्णदास ने स्थापित किया था। ध्यान देंगे आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर? एबीसी आर्ट गैलरी कहाँ है? वाराणसी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के संस्थापक प्रधानाचार्य थे, कौन थे? नेथेनियल हर्ड, अशित कुमार हलदार, ललित मोहन सैन या वीरेश्वर सेन? कौन थे बताएं? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के संस्थापक नो, नेथेनियल हर्ड थे। ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये वाली चीजें। नेक्स्ट है, चार्ल्स पामर और हेवल के निर्देशन में कृष्ण लीला सीरीज की रचना किसने की थी? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ, असित कुमार हलदार या शैलेंद्र नाथ डे? तुक्का मत मारिए, अवनींद्रनाथ टैगोर। चार्ल्स पामर और हेवल्स के निर्देशन में कृष्ण लीला सीरीज की रचना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, 26 का है, शिव पर आधारित चित्र किसने बनाए हैं? नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, शैलेंद्रनाथ डे? क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। शिव पर आधारित चित्र किसने बनाए हुए हैं? इस क्वेश्चन को तो कम से कम सही कर लीजिए भाई। शिव का विषपान, इस तरह के जो चित्र हैं किसने बनाए हैं? नंदलाल बोस ने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, दुर्गा और शिव तांडव किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? तांडव फिर से आया आज। नित्यानंद महापात्र, रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य, श्रीराम वैश्य? दुर्गा और शिव तांडव किसके प्रसिद्ध चित्र हैं? नित्यानंद महापात्रा के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही बनाए थे ये। नेक्स्ट है, वॉश शैली के विख्यात कलाकार, इसको मैं जल्दी से निकालने वाली हूँ। रणवीर सिंह बिष्ट, बद्रीनाथ आर्य, प्रोफेसर आर एस धीर या भैरवनाथ शुक्ल? एक आर्टिस्ट बताइए, विख्यात कलाकार वॉश शैली के लिए जो जाने जाते हैं, वो है बद्रीनाथ आर्य। इनकी देखिए खाली प्रसिद्धि आती है बद्रीनाथ आर्य की ज्यादातर,
और ये वॉश शैली के एक अच्छे ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, किसने ये माना है कि मनुष्य के अनुकरण वृत्ति के फलस्वरूप ही कला का जन्म होता है? किसने माना है? अरस्तु, हॉरेस, गैटे, वर्चेट? बताएं। अरस्तु ने माना है। ठीक है, अरस्तु का मानना था मनुष्य के अनुकरण से ही वृत्ति के फलस्वरूप कला का जन्म होता है। नेक्स्ट है, धूली चित्र के अंतर्गत रखा जाता है, किसको रखा जाता है धूली चित्र के अंतर्गत? अल्पना, चोकपूर्णा, सांझी या सभी को रखा जाता है? धूली चित्र किसको कहते हैं? धूली चित्र मैंने बताया था एक दिन, और ये मैं पढ़ा चुकी हूँ क्या? मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि मैं करा चुकी होती हूँ ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, कि जैसे मैंने ये पढ़ा दिए क्या आपको। सांझी, ठीक है। मुगल चित्रकला को जन्म दिया हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? मुगल चित्रकला की बात की जा रही है, किसने जन्म दिया था मुगल चित्रकला को? बी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, देखिएगा, किस चित्र शैली का विकास 19वीं सदी में ईस्वी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर से हुआ था? मतलब सीधा सीधा कलकत्ता के कालीघाट मंदिर से किस शैली की शुरुआत हुई थी? मधुबनी, कालीघाट, सोहराई या कांथा? कालीघाट, वेरी गुड। इसका भी क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी से खींच लिया आज आप लोगों ने क्वेश्चन। 33, लंका दहन किसने चित्रित किया है? जो कि आने वाला है, अब दशहरा आने वाली है ना। बद्रीनाथ आर्य, श्याम बिहारी अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्र? बताएं। लंका दहन किसने चित्रित किया है? बद्रीनाथ आर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चल लेते हैं। बॉब वर्किंग आर्टिस्ट ऑफ वाराणसी नामक कलाकारों का समूह स्थापित हुआ 1950 में, 1971 में, 1972 में, 1989 में? 34 का बताएंगे। 1972 में, ये आपको याद करना है। सन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। कर्नाटक मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? मिस्र, चीन, भारत, तिब्बत? ये कर्नाक मंदिर पूछा है। मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? मिस्र, चीन, भारत, तिब्बत? बताएं। सब गलत, सब गलत। मिस्र में कर्नाक मंदिर परिसर, ये पढ़ा ही नहीं होगा ना, इसलिए गलत है। इसको पढ़ ली, ध्यान से याद कर लीजिएगा। कर्नाक मंदिर जो है, अभी मैंने मंदिर लिखवाए नहीं है आपको, तो मंदिर अभी हम लिखवाएंगे, तो ये मंदिर भी कहीं ना कहीं आएगा। तो ये मिस्र में स्थित है। परदेशनामा किसकी पुस्तक है? प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज, ज्योतिष जोशी, अशोक भौमिक? तुक्का भी गलत जाता है आप लोगों का कभी कभी। परदेशनामा किसकी पुस्तक है? विनोद भारद्वाज की है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं। बाबरनामा, अकबरनामा, महाभारत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसने चित्रित कराया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? बताएं। ये तो क्लियर है, अकबर ने कराया था। नेक्स्ट है, कला शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, नाट्य शास्त्र, कामसूत्र, षडांग? फंस गए, इजी है। गुड, वेरी गुड, ऋग्वेद में। ठीक है, कामसूत्र में वर्णन मिलता है। यहाँ क्या पूछा? प्रयोग पूछा है। प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस समझना होगा, वो आपको चीजें खुद ही लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रंथों में सबसे अधिक कलाओं का उल्लेख मिलता है किसमें? कामसूत्र, ललित विस्तार, कला विलास, प्रबंध कोश? मैं जैसे समझाती हूँ आगे क्वेश्चन फट वही आ जाता है। भारतीय ग्रंथों में सबसे अधिक कलाओं का उल्लेख है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है, ये नहीं आएगा। कला विलास से मिलता है। देखिए क्या पूछ रहा है, वो मैंने आपको लिखवा रखा है कला में। भारतीय ग्रंथों में सबसे अधिक कलाओं का उल्लेख है। कलाओं का उल्लेख पूछा, षडांग नहीं पूछे। कलाओं का उल्लेख कला विलास में मिलता है। भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध पद्माभस्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? पद्माभस्वामी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल? केरल में स्थित है। ठीक है, अच्छा कभी कभी आप स्टडी करते हैं, मैप उठाकर देखते हैं कौन सी चीज कहाँ है, ये जीके में भी बन जाता है।
यूपीपीएससी में सबसे एक पूरा पेपर है, आप देखेंगे ये पूरा इंडो वेस्टर्न जो आपकी आर्किटेक्चर है वो पूरा आता है इनका, इंडो इस्लामिक वाला। नेक्स्ट है क्लाउड गेट मूर्ति शिल्प किसका है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाउड गेट मूर्ति शिल्प सुबोध गुप्ता, अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता 2 बार दे रखा है, भारती खेर। बताएं किसका है, 41 का क्वेश्चन। हाँ ये सही, अनीश कपूर, ये आपको याद है। 7वीं शती ईस्वी के उत्तरार्ध में बनी चीनी बौद्ध यात्री हुए इंसान की मूर्ति पाई जाती है अजंता में, नालंदा में, एलोरा में, बैंकुट पेरुमल मंदिर या कांचीपुरम में। बैंकुट पेरुमल कांचीपुरम में, ठीक है। देखिए एक यहां से थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपकी काम आएगी लाइफ टाइम। जब कभी ऐसा होता है हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज पे, उस जगह पर आपको ये चीज देखनी है कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि डिफरेंट कौन सा है। जैसे ये अजंता, नालंदा, एलोरा, पूछा क्या है, उत्तरार्ध में बनी चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन की मूर्ति। आपने अजंता पढ़ा, नालंदा नहीं पढ़ा, एलोरा तो पढ़ा है। अब आपको ये पता है कि इनमें तो है ही नहीं, ठीक। अच्छा नालंदा में थोड़ा बहुत भी अगर नहीं पढ़ा तो इसमें और इसमें डाउट कर सकते हैं। अब डाउट जब करेंगे तो इन दोनों में क्लियर कैसे करना है, क्लियर करने के लिए फिर ये सोचेंगे, हमेशा एक चीज देखेंगे, बैकुंठ पेरुल मंदिर कांचीपुरम। अब ये बड़ा है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि जो आंसर बड़ा होगा उसमें कहीं ना कहीं कोई वो चीज छिपी होगी, वो वैसे ही फालतू में तो नहीं देगा बड़ा, तो कहीं ना कहीं आंसर की वजह से वो ज्यादातर बड़ा हो जाता है। सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो आंसर राइट इज डी। नेक्स्ट पर चलते हैं। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में कौन शामिल है, भवानी दास, अतुल बोस, ए और बी दोनों या कोई नहीं। कंपनी स्कूल के चित्रकारों में कौन शामिल है, ये तो इजी है, सी, ए और बी दोनों आ जाएगा, ठीक है। भवानी दास भी है, अतुल बोस भी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गणेश को समर्पित चिंतामणि मंदिर कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। गणेश को समर्पित, महाराष्ट्र, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट है रंग द्रव्य को अंडे की जर्दी जैसे एल्यूमिनयुक्त या कोलियडीय पदार्थ या पानी में मिलाकर चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है, वाटिक, तेल, टेम्परा, पेस्टल। समझाया क्लास में, कौन सी विधि में अंडे को मिलाया जाता है, टेम्परा में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता है, जो उसका येलो वाला पार्ट होता है, चिपचिपा वाला। नेक्स्ट है बुद्ध चरित की रचना किस बौद्ध महाकवि और दार्शनिक ने की थी, एक्चुअली उससे शाइनिंग आ जाती है। कालिदास, अश्वघोष, आर्यभट्ट, भरत मुनि। बी, अश्वघोष ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ली पेंटिंग के रंग प्राप्त होते हैं चावल के पेस्ट से, काजल से, गेरुआ से, लाजवर्दी से। चावल के पेस्ट से, मैंने कई जगह लिखवा रखा है। नेक्स्ट है बिहार के जहानाबाद में स्थित बराबर की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल, गुप्त काल। बिहार के जहानाबाद में स्थित बराबर की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। अच्छा इसमें कोई नेहा है ना, नेहा मैं देख पा रही हूँ, उसमें नेहा है। नेहा कल आपने मुझे पेमेंट किया था, कल आपने मुझे पेमेंट कर रखा है इसमें, मैं चेक कर रही हूँ और मैं भूल गई हूँ। नेहा अभी जस्ट आफ्टर क्लास आप मुझे 1:30 एक मैसेज ड्रॉप करिए या कॉल करिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा अगर आप इस क्लास में अभी प्रेजेंट हैं तो, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, बिहार के जहानाबाद में स्थित बराबर की गुफाएं किस काल की है, मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त। मौर्य काल की है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता शीर्षक चित्र की रचना किस वर्ष की थी, 1900, 1905, 1805, 1925। बताएं, बी 1905 में की थी। नेक्स्ट है पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में।
बताएं। उत्तराखंड के पिथौरा में स्थित है। नेक्स्ट है, इतिहास में घारापुरी द्वीप के नाम से पहचानी जाने वाली एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भिलसा में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के रायगढ़ में, या छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नहीं है भाई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं और रायगढ़ में आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? बोधगया, पटना, वाराणसी या कसिया? महाबोधि मंदिर बोधगया में है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आंसर ए आएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोधगया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी भाग में स्थित कनेरी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 110 से अधिक, 25 या 35? बताएं। 110 से भी अधिक यहाँ पर हमें गुफाएं मिलती हैं महाराष्ट्र के बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय के पूर्व उद्यान में। कनेरी में कुल कितनी बौद्ध गुफाएं? तो कनेरी में मैंने आपको क्लास में ही बताया था, वहां पर ऐसे लाइन में बहुत सारी गुफाएं हैं, आप देखेंगे तो 110 से अधिक गुफाएं यहाँ पर हमें मिलती हैं, काउंटिंग नहीं कह सकते हैं एग्जैक्टली। चलिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में स्थित जोगीमारा में किस काल के भित्ति चित्र पाए जाते हैं? मौर्य, शुंग, सातवाहन या गुप्त? किस काल के पाए जाते हैं? शुंग काल के पाए जाते हैं भाई। अब तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ये तो पता हो जाना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बाघ मध्य प्रदेश, बगरू राजस्थान, मिथिला बिहार, वर्ली महाराष्ट्र? ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए क्वेश्चन बताएं 55 का। ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बगरू राजस्थान ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, शिकागो में आयोजित वर्ल्ड कोलंबियन ऑर्डर शीर्षक से एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में किसके चित्रों को पुरस्कृत किया गया था? राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, जामिनी राय? राजा रवि वर्मा के चित्रों को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है, किसी कलाकृति को समझने के लिए मुझे किसी कलाकार की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वह स्वयं क्यों नहीं मुझसे संवाद कर सकती? ये कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, ईवी हेबल, स्वामी विवेकानंद? ये कथन महात्मा गांधी का था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, वह पहले गैर यूरोपीय थे जिनको 1913 ईस्वी में कविताओं के संग्रह मतलब अंग्रेजी में अनुवादित गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फटाफट से इसका आंसर बताइए। राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? शब्द जो आया है गीतांजलि, उससे आप पहचान गए होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट है, पटोला बुनाई के लिए विख्यात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका? वेरी गुड, गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन उसी तरह से है, उसको आपको बताना है कौन सा अनमैच है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा सरस्वती, इंद्र मेनका? मिल गया आंसर? जैसे मैंने बोला मुझे लगता मिल गया होगा। ये कैसे हो जाएगा? ये पहले का आंसर दे रखा है। शिव के साथ पार्वती आते हैं, हाँ, इंद्र के साथ मेनका नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, देवी प्रतिमाओं का अंकन आरंभ हुआ था मौर्य काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में, वाकाटक काल में? देवी की प्रतिमाओं का पूछा है, ये अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले मैंने शायद पढ़ाया हुआ है।
गुप्त काल में इनका अंकन शुरू हुआ था। देवी की प्रतिमाएं, मंदिर जब बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है, नटराज की प्रतिमा प्रतीक है, ब्रह्मांड, नृत्य, सृजन या इनमें से कोई नहीं। नटराज की प्रतिमा प्रतीक है किसकी? नटराज की प्रतिमा प्रतीक है किसका, आप लोग बता रहे हैं? ओफो ब्रह्मांड का, वो ब्रह्मांड की प्रतीक है, समझ गए? ध्यान देंगे, उस दिन भी मैंने समझाया था, आज मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चल लेते हैं। बहाई उपासना मंदिर, कमल मंदिर के आर्किटेक्ट हैं फरीबुर्ज साहबा, एडमिन लुटियंस, ली कार्बुजन, नेक चंद सैनी। बड़ा इजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जो आप इस तरह से गलत आंसर दे रहे हैं। फरीबुर्ज साहिबा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1876, ये शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने YouTube पर इसका एक ब्लॉग दे रखा है, आर्ट नॉलेज क्लब वाले चैनल पर, तो वहां शायद मैंने कुछ इस तरह का मेंशन कर रखा है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। 1876 की मद्रास प्रदर्शनी में राजा रवि वर्मा को उनकी किस पेंटिंग के लिए सम्मानित किया गया था? मुलप्पू चुटिया नायर स्त्री, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला, सीता वनवास, समुद्र का मानभंग। दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। मथुरा के परखम से प्राप्त मौर्यकालीन मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा कहां सुरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी। राइट, राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित है। परखम के यक्ष तो आपको देखते ही मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है, कुषाण कालीन किन दो कलाकृतियों पर डाक टिकट जारी किया गया था? परखम यक्ष, कनिष्क, बांसुरी बजाती हुई नारी, भाला लिए हुए गंधर्व, विशालकाय बोधिसत्व, राजसी वेश में बोधिसत्व, अभय मुद्रा में बोधिसत्व जो वेदिका स्तंभ पर नर्तकी के रूप में बने हैं। बताएं, कुषाण कालीन किन दो कलाकृतियों पर डाक टिकट जारी किया गया था? तो दो कलाकृति एक साथ ऑप्शन में दे रखी है, दो दो करके। तो वह कलाकृति थी विशालकाय बोधिसत्व था एक तो, और एक था राजसी बेस में बोधिसत्व। ठीक, इस पर नहीं, मैंने क्या बताया था? कुषाण कालीन की दो कलाकृतियों पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो बांसुरी बजाती हुई नारी थी एक, और एक भाला लिए हुए गंधर्व थे। ठीक है, आंसर ही बी रहेगा, बोधिसत्व पर नहीं मिला था। नेक्स्ट है, रेम्ब्रा किस शैली का विख्यात चित्रकार था? पुनरुत्थान, बरोक, नव शास्त्रीयतावाद या रोमांसवाद? ये बरोक शैली का कलाकार था, रेम्ब्रा बरोक शैली का कलाकार था। नेक्स्ट पर चलते हैं। पुनर्जागरण काल के शुरू में वास्तु, चित्र और मूर्ति कला में विकसित हुई पद्धति क्या कहलाई थी? मैनरिज्म, प्री राफेलाइट, रोकोको या नवशास्त्रवाद? नवशास्त्रवाद, बताएं। ये कहलाई थी मैनरिज्म, व्यवहारवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, कुषाण कालीन अभय मुद्रा में बुद्ध बोधिसत्व की प्रतिमा कहां संग्रहित है? क्वेश्चन आई गया। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चंडीगढ़ संग्रहालय चंडीगढ़, राजकीय संग्रहालय मथुरा। बताएं, राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 70, रेम्ब्रा के किस चित्र को वैन गोग द्वारा प्रतीकात्मक बताकर उसकी प्रशंसा की गई थी? तीन पेड़, बैल का वध, पोलिश घुड़सवार, यूरोपा का अपहरण।
बैल का वध, ये था रेम्ब्रा के किस चित्र को वैन गोग द्वारा प्रतीकात्मक बताकर उसकी प्रशंसा की गई थी? तो वो था बैल का वध। नेक्स्ट पर चलते हैं। वह कला जो आंतरिक आकल्पन सज्जा की एक शैली और जो 1720 में प्रकाश में आई थी और मुख्यतः 1760 तक चली थी, कौन सी थी? रोकोको, बरोक, शास्त्रीयतावाद या रोमांसवाद थी? 71। वह शैली थी आपकी रोकोको शैली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कला समीक्षक की पहचान करनी है, कौन थे? बार्थोलोम्यू, केशव मलिक, सांतो दत्ता, यह सारे ही थे। तो बार्थोलोम्यू भी ये पीछे आ चुके हैं क्वेश्चन में कला समीक्षक के रूप में, केशव मलिक भी एक कला समीक्षक रहे थे और सांतो दत्ता भी एक कला समीक्षक रहे थे। तो इट मीन्स कि सारे ही ये कला समीक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस चित्रकार की सिंहावलोकन प्रदर्शनी 8 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 तक बीकानेर हाउस नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जो काफी चर्चा में रही थी? राम कुमार, मंजीत बाबा, अमिताभ दास, जोगेन चौधरी, बताएं। सिंहावलोकन प्रदर्शनी चली थी अभी हाल फिलहाल, जोगेन चौधरी की थी। ये एक्चुअली जो जोगेन चौधरी हैं अभी जीवित हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, तो इनकी ही प्रदर्शनी चल सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, बाकी तो है ही नहीं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 16 अगस्त, 8 मार्च, 1 जनवरी, बताएं। अभी गिर ही जाता कैमरा भी। ये थी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शैलचित्र कला का केंद्र है? अल्टामीरा की गुफा, लास्को, पिंडाल, भीमबेटका। सबसे बड़ा शैलचित्र जहां पर मैंने लिखवाया था, इसको संज्ञा दी गई थी सिस्टाइन चैपल की। याद आया? कुछ को लिखवाया, कुछ को नहीं लिखवाया है। और एक और यहां पर संज्ञा दी गई थी, चलिए सिस्टाइन चैपल की नहीं दी गई हो, लेकिन एक संज्ञा और मैंने दी थी, जू, भीमबेटका की पहाड़ी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजावुर या चिदम्बरम? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, क्या थी? कांचीपुरम। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसके साम्राज्य में 3 स्थान बादामी, ऐहोल और पदुक्कल और अनेक मंदिर बने थे? पल्लव, चोल, होयसल या चालुक्य? चालुक्य के समय में कैसे मंदिर बने थे? 3 स्थानों पर बने थे, बादामी, ऐहोल और पदुक्कल, ऐसे अनेक मंदिर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव बर्मन प्रथम, कृष्णदेव राय, पुलकेशिन प्रथम, कृष्ण प्रथम? 78 का बताएंगे। नरसिंहदेव प्रथम, ये तो मैंने लिखवा रखा है सूर्य मंदिर का। हाँ, नेक्स्ट है, स्केयर को बहुचर्चित चित्र श्रृंखला किसकी है? स्केयर क्रो, बीसी सान्याल, ए रामचंद्रन, रामकुमार, अवधेश मिश्र? बीसी सान्याल की है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नर्क में दांते और वर्जिल किसका महत्वपूर्ण चित्र था? फ्रांसिस्को हावेस, होनोर दोमी, जीन देलाक्रा, थियोडोर जेरिकोल्ट? यूजीन देलाक्रा का था। नर्क में दांते और वर्जिल, ये यूजीन देलाक्रा का चित्र था। नेक्स्ट है, ऑनार्स में अंत्येष्टि किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र है, जिसे रोमांसवाद की अंत्येष्टि भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको टीजीटी वाले पढ़ लेंगे। दोमिये, कुर्वे, रूसो, दोविन्नी, बताएं। ये मैं बता देती हूँ, ये कुर्वे का है। किसका चित्र है? कुर्वे का। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन चित्र अजमेर में भंडारा किसके संग्रह में है? भारत कला भवन वाराणसी, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई,
इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? वेरी गुड, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। नेक्स्ट पर चलते हैं, ब्रह्मचारी किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा का, अमृता शेरगिल का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या गगनेंद्र नाथ का? ये तो पता ही है, ब्रह्मचारी किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नटराज की विख्यात तक्षित मूर्ति कहां पाई जाती है? होयसलेश्वर मंदिर, हेलबिट कर्नाटक, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, धर्मराज मंदिर तमिलनाडु, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो? अरे भाई, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, पुराने हैदराबाद शहर के मध्य में स्थित सुप्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण सन 1591 ईस्वी में किसने करवाया था? आदिल शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नरसिंह प्रथम, मोहम्मद शाह। ये मैंने डिटेल में काफी लिखवाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। हैदराबाद शहर के मध्य में स्थित सुप्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? वेरी गुड, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। देखिए, आज काफी क्वेश्चन खिंच गया आपका। मैं कहूंगी अगर ये इस तरह से खिंच जाए तो अच्छा रहेगा, बट लेकिन ये है कि अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो बीच में बोल देंगे कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि मुझे 125 का टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे ये भी कंप्लीट करना है कि आपको कितना क्लियर हो रहा है डाउट। कोणार्क में सूर्य मंदिर को खींचे जाने वाले बड़े रथ में कितने घोड़े दर्शाए गए हैं? ये मैंने लिखवाया हुआ है, 5, 6, 7, 12। बताएं, 5, 6, 7, 12? 7। कितने घोड़े दर्शाए गए हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए। जी हाँ, मैं क्लास प्लस के साथ जुड़ी हूँ। जी, या एक्चुअली ये मेरी बात पहले भी हो चुकी है ग्राफी से। हाँ, बट मुझे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, देखिएगा, ये लिखेंगे, सॉरी, अच्छी श्रेणी के बियर, एक गुड क्लास ऑफ बियर किसकी कृति है? माने मोने देगा सेजा? आंसर आ गया बिल्कुल करेक्टली। इतनी देर से चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, माने की है। ठीक है, नेक्स्ट है, पद्मश्री गोदावरी दत्ता किस पेंटिंग के लिए जानी जाती है? पितौरा, सांची, मधुबनी, सोहराई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोलिए, बिल्कुल सही है, मधुबनी, जो कि बहुत फेमस है। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं, पटना कलम की चित्रकारी, पटना कलम की चित्रकारी की जाती थी कागज, अभ्रक, हाथी दांत या सब पर की जाती थी? गुड, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1882, 3 दिसंबर 1883 या 3 दिसंबर 1884 या फिर लास्ट ऑप्शन है 3 दिसंबर 1885? बताएं कब हुआ था? हाँ, वेरी गुड, ये तो आपको याद होगा। ऐसे ही बस देखिएगा, जो आर्टिस्ट में कंफ्यूजन होती है ना बर्थ को लेकर के, वो आपको कैसे दूर करनी है। जैसे आज आपने देखा कि नंदलाल बोस का जन्म का टाइमिंग पूछ ली गई है, ठीक, तो आपको अगर आज वो याद नहीं है जब मैं ऑप्शन बोल रही हूं, तो आपको क्या करना है, आज जैसे ही क्लास ऑफ हो, सबसे पहले जो सबसे टफ क्वेश्चन आपको जैसे आर्टिस्ट सबसे टफ लगे, तुरंत उठाइएगा बुक और देखिएगा ये था,
वो आपको याद हो जाएगा, आप उसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक। या फिर आपने यहाँ पढ़ लिया, अच्छा यहाँ पर जन्म हुआ था, तो यहीं से याद करिए उसको। तो वो चीजें हैं सबसे अच्छी होती हैं कि यहीं से आपकी ये चीज क्लियर हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे कोई भी पेंटिंग आपकी कई बार होता है कि क्लियर नहीं है, और वो एग्जाम यहाँ पर पूछ ली गई क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारी ही बुक के क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कराऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाई है, क्योंकि जरूरी है। और बाद में ताकि अगर आप लोगों को लगता है अभी डेट नहीं आनी, तो एक बार और आप लोग खुद से भी रिवाइज इसका कर लें। चलिए फिर हम डाउट भी थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे ना। 91 है, शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? दिल्ली, पटना, लखनऊ, कोलकाता। शहीद स्मारक कहाँ स्थित है? कहाँ लिखवाया था मैंने? शहीद स्मारक बना हुआ है मूर्ति शिल्प। अरे भाई, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैंने गलत लिखवाया है या आप लोगों ने गलत पढ़ा है। शहीद स्मारक पटना। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस चित्रकार का जन्म 16 फरवरी 1937 ईस्वी को सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र, गुजरात में हुआ था? केजी सुब्रमण्यम, ए रामचंद्रन, हिम्मत शाह, गुलाम मोहम्मद शेख। बताएं। गुड। जीएम शेख मतलब गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म 16 फरवरी 1937 को सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है 1926 से 27 के दौरान मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति को कहां प्रदर्शित किया गया? रामपुर संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, सारनाथ संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। बेस्ट शैलाश्रय जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुयाल नदी के किनारे स्थित है? लघुदियार, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेलारी। ठीक है, लघुदियार। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुप्तकालीन खड़े हुए बुद्ध लाल बलुआ पत्थर की प्रतिमा कहां पर सुरक्षित है? राजकीय संग्रहालय मथुरा, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, भारत कला भवन वाराणसी। गुड, राजकीय संग्रहालय मथुरा, ये लिखवाया हुआ है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। लघु चित्र में लेपिस लाजुली से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल, स्वर्ण पीला, ऑलिव ग्रीन, अल्ट्रामैरिन नीला। लघु चित्रण में लेपिस लाजुली से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट है। लेपिस लाजुली से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ था, नीला रंग प्राप्त होता है, लेकिन कौन सा? अल्ट्रामैरिन नीला रंग। ठीक है, वैसे उसमें नीले के ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते, एक ही होता है, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर आता है तो। नेक्स्ट है, किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता और यथार्थता के उच्चतर स्तर को प्राप्त था? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। ये इजी है। बी, जहांगीर। नेक्स्ट है, आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण और पूर्ण बाह्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था? राजस्थानी, पहाड़ी, दक्कन या मुगल। ठीक है, किसके आधार पर? मुगल लघु चित्रण के। क्या पूछा है क्वेश्चन समझ लीजिएगा। रेखांकन, पृष्ठभूमि आकृति, व्यक्ति चित्रण और पूरा बाह्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांट दिया गया था। आपने देखा ना, अलग अलग आर्टिस्ट थे कि ये सभी चित्रकार है और ये पशु चित्रकार है, ये पक्षी चित्रकार है। तो ये मुगल लघु चित्रण में था कि हर किसी को एक कार्य डिवाइड कर दिया गया था, और आज के समय में भी यही कार्य डिवाइडेड है आर्ट में। आप देखेंगे तो गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानव आकृतियां हैं? वाह, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। EMRS के लिए भी मैं कहूंगी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50 से ज्यादा, 20 से कम, 40 से ज्यादा, 40 से कम, ऐसे क्वेश्चन अब इस टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताएं। देखिए, गुमान द्वारा जो चित्रित जयपुर शैली का चित्र है, राम भरत मिलाप में 40 से ज्यादा आकृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित रस मंजरी पर किस शैली का प्रभाव है?
मुगल, दक्खन जनता या प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र शैली का प्रभाव है? प्रारंभिकी पश्चिमी भारतीय लघु चित्र शैली का प्रभाव है। नेक्स्ट पर चल लेते हैं, बंगाल चित्र शैली में वॉश चित्रण कहां से प्रभावित हुआ है? भारतीय लघु चित्रण, ईरानी चित्र, जापानी चित्र, चीनी चित्र? जापानी चित्र, ठीक है। जो बंगाल शैली में वॉश चित्रण कहां से प्रभावित है, तो रेखाएं कैसी थी? चीनी और जापानी चित्र। नेक्स्ट है, कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम किए थे? ये तो मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है। जल रंग, तेल रंग, वुडकट प्रिंट, एचिंग? डी, एचिंग के अच्छे विख्याता थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वे कौन भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने अपने, इसका आंसर ये ध्यान रखेंगे, मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया था? सोमनाथ और डीपी राय चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैच? इनमें से कौन से मूर्तिकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन को उजागर किया था अपनी कलाकृतियों के माध्यम से? ये राम किंकर बैच थे। देखिए, शायद मैंने क्लास में नहीं बोला होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ, कुछ की क्लास में मैंने बोला था, मुझे याद है, मुझे सारी चीजें याद रहती, मैंने कहाँ पढ़ाया था। इनका जो जीवन था, आपने देखा है कि इन्होंने जो मूर्तियां गढ़ी थी, जैसे संथालों के परिवार पर इन्होंने गढ़ी थी, तो इन्होंने वही सारे अपने जो परिदृश्य था इनके जीवन का, उसी को इन्होंने चित्रित करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन भी अच्छा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा ने पौराणिक कथाओं पर आधारित अपने चित्रों को आम जन तक पहुंचाने के लिए इनमें से किस छापा टेक्निक को अपनाया था? वुडकट, ओलियोग्राफ, सीरीग्राफी, लिनोकट? ओलियोग्राफी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय मूर्ति निम्नलिखित में से कहां संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली, संसद भवन नई दिल्ली? ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। वॉश चित्रण टेक्निक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से लास्ट वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है? घोटाई करना, रंग मिश्रण, टिंट लगाना, वार्निश करना? कौन सी है? सी है, लास्ट में हम टिंट लगाते हैं। ये टेक्निक सबको समझनी पड़ेगी। वॉश चित्रण टेक्निक में सबसे लास्ट की है टिंट लगाना है, उस पे हम जब वॉश हो जाता है तो फिर से उस पे हम कलर लगाते हैं। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था? दिनचर्या, कहानी, पौराणिक कथा, कविता? दिनचर्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी देश में हुआ था? अर्पणा कौर, अनुपम सूद, अमृता शेरगिल या ईरा चौधरी? ये तो आप जानते ही हैं, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा पार्थ सारथी चित्रित किया गया था? नंदलाल बोस, ससित, शैलेंद्र, छितेंद्र? ये भी आप जानते हैं, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित 3 लड़कियों का माध्यम क्या था? टेम्परा, एक्रिलिक, तेल या जल रंग? ये बता दीजिएगा। ऑयल कलर में बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रामकिंकर बैच द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार का समय क्या था? 1937, 1940, 1938 या 1954? बी, 1938 में इन्होंने बनाया था संथाल परिवार। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित हैं? अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, नंदलाल या रविंद्रनाथ? नंदलाल बोस के द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, 113, भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है? काला, सफेद, हरा या लाल? ज्योतिर्लिंग को सफेद रंग में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, सोमनाथ होर द्वारा निर्मित, ये EMRS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और छापा चित्र बच्चे की टेक्निक क्या है?
सीरीग्राफ, एचिंग और एक्वाटिंट, लिथोग्राफी या इंटेग्लियो? बताएं। अब ये तो आपको पता है, सोमनाथ और क्या थे, एक छापाकार थे, प्रिंट मेकर थे, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इनकी छापा कला के रूप में है और छापा कला की ही सारी टेक्निक है। तो इन्होंने जो काम किया था मेनली वो एचिंग और एक्वाटिंट में, बच्चे का जो चित्र बनाया वो एचिंग और एक्वाटिंट में बनाया था। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कला के तत्व का भाग नहीं है? रेखा, तान, चित्रकला या पोत? कला के तत्व का भाग नहीं है चित्रकला। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है? नेक्स्ट देखिएगा इसमें। नींबू पीला, लाल, नीला, नारंगी। गर्म रंग का हिस्सा नहीं है, नीला रंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला का अवशेष नहीं मिलता है? मूर्ति कला, संस्थापन कला, आभूषण कला या बर्तन कला? बताएं। अब इनके अर्थ में सबको बता चुकी थी, समझा सबको चुकी थी कौन सी कला है। ठीक है, तो संस्थापन कला के अवशेष हमें नहीं मिलते, इंस्टॉलेशन आर्ट। नेक्स्ट है, लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तुलिका या ब्रश निर्मित हुई है किससे? गिलहरी के बाल से, घोड़े के बाल से, खरगोश के बाल से या भेड़ के बाल से? ये भी इंपॉर्टेंट है, गिलहरी के बाल से। क्वेश्चन एक दिन और आया है। किशनगढ़ शैली में निहालचंद द्वारा चित्रित मंडप में कृष्ण और राधा शीर्षक चित्र कहां पर रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, भारतीय संग्रहालय कोलकाता या इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गाय के घिरे कृष्ण बांसुरी बजाते हुए गाय से घिरे हुए हैं। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में किस शैली का चित्र है जो सुरक्षित है? जयपुर, बीकानेर, अलवर या बूंदी? बीकानेर शैली का है। किस शैली का है? ये बीकानेर शैली का है। ठीक है, चारों तरफ गायों से घिरे हुए कृष्ण हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापक रूप से राजस्थान के सभी लघु चित्रकारियों में सबसे महत्वपूर्ण शैली जो अपनी उत्कृष्ट बनावट और धनुषाकार बुहों से बने चेहरे, कमल की पंखुड़ी के समान हल्की गुलाबी रंग की आंखें, झुकी हुई पलकें, एक सुगठित नुकीली नाक और पतले होठ जैसी विशेषताओं के लिए पहचान रखती है। मैं लिखवा चुकी हूँ, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, किशनगढ़, आपको क्लास में लिखवा चुकी हूँ। बताएं। वेरी गुड, कौन सा है? आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रागमाला पाली में चित्रित एक आरंभिक चित्र संग्रह जो कलाकार बिरजी द्वारा चित्रित किया गया है, जोधपुर चित्रकला शैली, किशनगढ़, मेवाड़ या कांगड़ा? ये है जोधपुर चित्रकला शैली का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके समय चित्रकला में नाथ गुरुओं चित्र मिलता है? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, वक्त सिंह, मान सिंह? वेरी गुड, मान सिंह का। ठीक है, किसके समय मिलता है? मान सिंह के समय मिलता है। नेक्स्ट है, गोधुली का समय जयपुर, अलवर, कोटा, किशनगढ़? गोधुली का समय क्या है? गोधुली किस शैली का है? ये है जयपुर शैली का। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस शैली में बड़े आकार की आकृतियां और जीवंत आकार के छवि चित्रों का निर्माण किया गया? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर? आंसर इज डी राइट। अब यहां से मैं कुछ क्वेश्चन कर लूं आप लोगों से। ये जो आज मैंने 125 एक घंटे में करा डाले हैं वो इसलिए कराए हैं ताकि आप इनको रिवाइज कर लें। स्पीड से कराने का मेरा मतलब है, मैं कहीं ना कहीं स्लो करा रही थी, तो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि मैं आपको कैसे समझाऊंगी। अब मैं स्पीड में चलना चाहती हूँ, वो इसलिए
ताकि आप लोग घर पे बैठ के स्टडी और ज्यादा करनी शुरू कर दें। जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं वो उसमें से निकालें। जिस क्वेश्चन को आप बार बार भूल रहे हैं उसको शेयर करें आपका जो चैट बॉक्स का ग्रुप है, ठीक है, ताकि वो चीजें मैं आपको क्लियर करा सकूं यहाँ पर। चलिए बाकी कल जो है 14th नंबर का हम लोग टेस्ट पेपर करेंगे।